सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 5 एनुअल एग्जामिनेशन बिहार जोन एच का क्वेश्चन पेपर। अब क्वेश्चन पेपर कौन सब्जेक्ट का देखेंगे तो हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर से देखें। चैंपियन है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग 2023-24 का क्वेश्चन पेपर देंगे एनुअल एग्जामिनेशन का क्लास 5 सोशल साइंस के ऊपर। ठीक है, तो फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। 100 लाइक एम का टारगेट, तो उसको भी जरूर से पूरा कर देना। So let's get started. तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन बोला है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है। टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो यहाँ पर जो है टोटल 5 क्वेश्चन का पहला हम लोग का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो पहला में जो सब क्वेश्चन ए है वो बोला है डैश इज फेमस एज द पिंक सिटी। तो पिंक सिटी के नाम से क्या चीज़ फेमस है? तो यहाँ पर हम लोग का सबसे पहला का आंसर जयपुर हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जयपुर। तो हम लोग का सबसे पहला का आंसर जयपुर हो गया, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आप लोग देख लिया आंसर, मिटा देते। दूसरा यहाँ पर बोला है बी नंबर क्वेश्चन आवर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट मस्ट बी डैश। तो हम लोग का जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, इतिहास का जो हम लोग का सामान है, विरासत है, उसको हम लोग को क्या करना चाहिए? फेंक देना चाहिए? नहीं, उसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटेक्ट या फिर प्रिजर्व भी लिख सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं प्रिजर्व, ज़्यादा वर्ड अच्छा लग रहा है, सो आपका यहाँ पर आंसर प्रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, सी क्वेश्चन बोला है कि अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन। सो बुक ऑफ मैप को क्या बोलता है? तो बच्चा से आप लोग पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग एटलस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एटलस बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डी बोल रहा है कि टेलीफोन इज अ वंडरफुल वे ऑफ टू वे। क्या यहाँ पर तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो टेलीफ़ोन से हम लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेशन ही करते हैं, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन आंसर हो जाएगा। तो देख लिया, इसका आंसर कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी ई नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है इंडिया बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ। सो इंडिया जो है किस पॉलिसी पे बिलीव करता है? तो हाल ही में ये स्टेटमेंट मोदी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे अंडरस्टैंडिंग एंड नेशन। तो ये 2 चीज़ पे हम लोग का देश भरोसा करता है। ठीक है, पॉलिसी ये फॉलो करता है। तो इसी तरीके से जो है हम लोग का पहला क्वेश्चन ओवर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर टिक दी करेक्ट ऑप्शन है हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक-एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 2 का ई नंबर उर्दू स्क्रिप्ट इज़ नोन एज़। सो उर्दू स्क्रिप्ट को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हम लोग का देवनागरी, दूसरा है नस्तालिक, तीसरा है उर्दू। तो यहाँ पर हम लोग का जो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्दू स्क्रिप्ट को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर नस्तालिक हो जाएगा। ठीक है, तो उर्दू स्क्रिप्ट को जो होता है कभी-कभी नस्तालिक भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट डज़ एसएमएस स्टैंड फॉर? एसएमएस किसके लिए स्टैंड करता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस, सिंपल मैसेज सर्विस या स्काइप मैसेज सर्विस? तो यहाँ हम लोग का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पहला शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, ये दोनों फालतू का दिया है, तो ये और ये कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सी नंबर क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि इट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये जो है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट, इस पे ध्यान देना, और कंफर्टेबल। ठीक है, इन दोनों पे ध्यान देते हुए हम लोग इसका आंसर करेंगे। तो फास्टेस्ट में तो ऑफकोर्स एयरवे हो सकता है, वाटरवेज थोड़ा सा स्लो है, पर रेलवेज जो है फास्टेस्ट है। ठीक है, एंड मोस्ट कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑफकोर्स एयरवेज हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है डी नंबर क्वेश्चन, वो बोल रहा है कि वर्टिकल इमेजिनरी लाइन्स ऑन द ग्लोब्स आर। तो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन्स, वर्टिकल मीन्स स्ट्रेट अपराइट ऑन द एक्सिस, उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल, सीधा खड़ा हुआ। ठीक है, तो वो जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, ग्लोब्स में जो इमेजिनरी लाइन्स होते हैं तो उसको हम लोग मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। तो हम लोग का ये हो जाएगा। लैटिट्यूड जो सोता हुआ होता है ना, लेटा हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स। ठीक है, तो वो नहीं होगा, हम लोग का यहाँ पर पहला हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो यहाँ पर ई नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल इज बिल्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट है हम लोग का टिक द करेक्ट ऑप्शन का, द व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। व्हाइट रेवोल्यूशन जो आया था हमारे देश में वो किससे रिलेटेड था? तो यहाँ पर फूड ग्रेन्स तो नहीं हो सकता, फिशरीज भी नहीं हो सकता, डेयरी फार्मिंग हम लोग का सही आंसर है। तो हम लोग का तीसरा सही आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से जो है हम लोग का ये क्वेश्चन एंड हो जाता है और ये जो है खत्म हो जाता है ना। यहाँ पर हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स आ जाता है। चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो सबसे ए क्वेश्चन है वो बोला है द ब्लैक स्मिथ सप्लाइज टूल टू द फार्मर। तो ऑफकोर्स ब्लैक स्मिथ जो वो सब होते हैं जो कि लोहा बनाने का काम करते हैं, लोहा स्टील से जो टूल्स बनाते हैं उसको हम लोग बोलेंगे ब्लैक स्मिथ। तो वो फार्मर को टूल्स देते हैं, ये सही बात है, ट्रू लिख दो। उसके बाद बोल रहा है मालवाड़ी इज द मेन लैंग्वेज ऑफ अंडमान। तो अंडमान का नहीं है, ये राजस्थान का है, तो ये तो भाई फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो फॉल्स लिख दो, 12 में लिख देते फॉल्स। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है रोड हैव इनकरेज्ड नेशनल यूनिटी। तो जी हाँ, रोड जो है बिल्ड हुआ है और चारों ओर का जो नेशनल यूनिटी है इनकरेज हुआ है, ऐसा हम लोग को ग्राफ सेंसस बताते हैं। तो ये जो है तीसरा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा तीसरा। लास्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, वो बोला है कि क्रूड ऑयल इज सप्लाइड बाय ट्रक्स टू द ऑयल रिफाइनरीज।
तो ये बात भी एकदम सही है, तो यहाँ पे भी ट्रू एक्सप्लेनेशन है तो ट्रू लिख दो। तो इस टाइप से जो है हम लोग का ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो एंड होता है। तो आइए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बोला है नेम द फॉलोइंग, ठीक है? तो नेम हम लोग को बताना है। 2 यहाँ पर सब कुछ 2-2 पूछा है, तो क्वेश्चन है टोटल 2 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, तो टोटल मार्क्स 10 हो जाता है, ठीक है? तो एक-एक करके हम लोग सबका आंसर देंगे। क्वेश्चन 4 में जितना भी आंसर है सबको फोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ए नंबर क्वेश्चन, 2 सोशल नेटवर्किंग साइट्स। 2 हम लोग को कोई भी 2 आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स बता देना है। तो हम लोग का पहला का आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर बोला है 2 ट्रेन्स दैट रन बिटवीन आगरा एंड दिल्ली। आगरा से लेके दिल्ली तक में कोई भी 2 ट्रेन का हम लोग को नाम बताना है जो कि इन दोनों के बीच में चलता है। ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर सी कि 2 टाइप्स ऑफ मैप, ठीक है? 2 टाइप्स ऑफ मैप का हम लोग को नाम बताना है। मैप काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है? बट जो 2 मेन ब्रॉड कैटेगरीज़ ऑफ मैप होता है वो सिर्फ 2 होते हैं। तो यहाँ पर 2 लिखना है, वही लिखना है। तो उसके बाद जो ई नंबर है वो बोला है 2 ऑक्यूपेशन दैट आर कॉमन इन अर्बन एरियाज़, ठीक है? अर्बन एरियाज़ में यहाँ पर मतलब है कि 2 ऐसे ऑक्यूपेशन काम जो कि कॉमन होते हैं शहरी क्षेत्र में, उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर लिखना है, ठीक है? ये हो जाएगा। एंड लास्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो बोले 2 प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इंक्रीज इन रोड ट्रैफिक, ठीक है? आजकल गाड़ी घोड़ा ऑफ कोर्स बढ़ चुका है, तो उससे जो होगा रोड ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? और उसके वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसके बारे में हम लोग को बताना है। 2 प्रॉब्लम, ठीक है? 2 मार्क्स मिल जाएगा इसमें, ठीक है? तो इस टाइप से जो हम लोग का ई नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो हमने सब क्वेश्चन को एक बार देख लिया, एंड इसके बाद जो है हम लोग इसका आंसर जो है एक साथ देख लेंगे, ठीक है? तो ए बी सी डी ई जितना भी यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन एक साथ हम लोग इसका आंसर देखेंगे, ठीक है? फिलहाल यहाँ पे जो हम लोग देख लेंगे जितना भी क्वेश्चन है 5-10 मार्क्स का क्वेश्चन एक साथ हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, तो एक-एक करके हम लोग सबका आंसर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो बोला था नेम 2 सोशल नेटवर्किंग साइट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फेसबुक है और ट्विटर है, ठीक है? आप लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी सब लिख दो। हालाँकि फेसबुक जो उसको अपडेट करके मेटा नाम रख दिया गया है और ट्विटर का एक्स रख दिया गया है, ठीक है? तो कुछ भी लिख दो, मेटा भी लिख दो, एक्स भी लिख दो। हालाँकि आपके टीचर को हो सकता है नहीं पता हो, तो कॉमन नेम ही लिखना, ठीक है? सो फेसबुक, ट्विटर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर बोल रहा था 2 ट्रेन दैट रन बिटवीन आगरा एंड दिल्ली। तो 2 वो जो ट्रेन था जो आगरा से दिल्ली में, हालाँकि काफ़ी सारे ट्रेन रन करते हैं, ठीक है? काफ़ी सारे चलते हैं दोनों शहरों के बीच। बट जो 2 मेन जो ट्रेन है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये हो जाएगा। एक पहला हम लोग के पास अमृतसर एक्सप्रेस और उसके बाद दूसरा हो जाएगा आगरा न्यू दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये जो है सबसे ज़्यादा चलने वाला ट्रेन है इन दोनों के बीच में, ठीक है? तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोग का सी नंबर क्वेश्चन था वो बोल रहा था कि नेम 2 टाइप्स ऑफ मैप। तो उस समय भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। जो 2 टाइप ऑफ मेन ब्रॉड कैटेगरीज़ ऑफ मैप होता है वो होता है पॉलिटिकल और फिजिकल मैप। हालाँकि बहुत सारे और भी मैप होते हैं, बट जो 2 मेन मैप होता है वो होता है पॉलिटिकल और फिजिकल मैप। देखो ई नंबर क्वेश्चन ये कुछ और था, या इसका आंसर कुछ और ही है, ठीक है? तो डी नंबर क्वेश्चन का आंसर कुछ और है, ये ई नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ई नंबर क्वेश्चन था हम लोग के पास जो 2 मेन प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहे थे रोड ट्रैफिक की वजह से, ठीक है? तो यहाँ पर देख लो ट्रैफिक नॉइज़ है, जो ट्रैफिक का मैं हॉर्न बजा के नॉइज़ प्रोड्यूस करता है वो है। उसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक रिलेटेड एयर पॉल्यूशन। अब ट्रैफिक के पीछे से भी कुछ निकलता है धुआँ टाइप का, ठीक है? वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, ठीक है? तो ये हो जाएगा हम लोग के पास। सबसे पहला नॉइज़ पॉल्यूशन कर रहा है, साउंड पॉल्यूशन वो भी लिख सकते हो, और फिर पॉल्यूशन कर रहा है एयर पॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखो ये ई नंबर का क्वेश्चन हो गया, तो डी नंबर जो हम लोगों का क्वेश्चन बच गया। डी नंबर क्वेश्चन जो था मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन था, ज़रा पीछे जाना वीडियो को और देखना क्या था डी नंबर क्वेश्चन, ठीक है? तो डी नंबर जो क्वेश्चन था वो बोल रहा था कि आपको कोई भी 2 कॉमन ऑक्यूपेशंस बताना है, ठीक है? जो कि रूरल एरिया में, सॉरी अर्बन एरिया में कॉमन है, ठीक है? अर्बन एरिया में कहने का मतलब है जो शहर में कॉमन होता है। तो शहर में हम लोग का सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, ठीक है? यानी कि व्यापार जो होता है वो हम लोगों का शहर में काफ़ी ज़्यादा होता है। और दूसरा यहाँ पर कॉमर्स हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा हम लोगों का इसका आंसर डी नंबर का, ठीक है? ट्रेड एंड कॉमर्स लिख सकते हो, 2 पूछ रहा था मेन ऑक्यूपेशन। तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन 4 का आंसर, ठीक है? एक साथ हमने सब देख लिया। तो चलिए अब क्वेश्चन 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बोला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। ब्रीफली मीन्स शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देना है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, ठीक है? काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके लिए आप लोग 10 लाइन लिख देते हो, तो वैसा नहीं करना है। हायर क्लास में बच्चे इस तरह का ज़्यादा हरकत करते हैं, ठीक है? तो वैसा आपको नहीं करना है, मार्क्स के हिसाब से आंसर देना है आपको। फिलहाल यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक करके इसका आंसर देंगे, ठीक है? वो तो छोटा सा था तो मैंने आपको एक साथ बता दिया, ठीक है? इसका आंसर जो है थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है? आपको इसको छोटा करके भी लिख सकते हो, क्योंकि मुझे को एक्सप्लेन करना होता है अच्छा से, ठीक है? ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं जो है थोड़ा सा आंसर बड़ा कर देता हूँ। हालाँकि मैं भी ट्राई करता हूँ कि आंसर को छोटा ही रखने का। फिलहाल यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ए नंबर क्वेश्चन जो था यहाँ पर 5 का ही, वो बोल रहा है कि व्हाट डू राजस्थानी सेलिब्रेट लाइफ विद। जो राजस्थानीज़ होते हैं वो अपना सेलिब्रेट किसके साथ करते हैं, अपना लाइफ जो है वो किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग का क्वेश्चन नंबर ए है, ठीक है? तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है टोटल। यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है, तो एक-एक करके हम लोग सबका आंसर देखेंगे। टोटल यहाँ पर 16 मार्क्स का ये 5 नंबर है, ठीक है? तो चलिए एक-एक करके सबका आंसर देखेंगे। सबसे पहला का हम लोग इसका आंसर देखते हैं, ठीक है? तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 5 का आंसर क्या है यहाँ पर देखो, द कार्निवल डिस्प्लेज द ट्रेडिशनल डांस एंड म्यूजिक ऑफ द मारवाड़ रीजन, ठीक है? तो मारवाड़ रीजन क्या होता है, देखो मारवाड़ी जो होता है उन राजस्थानी लोग का भाषा होता है, ठीक है? एंड यहाँ पर मारवाड़ उनको कहा जाता है जो मारवाड़ी बोलते हैं, ठीक है? ब्रिंगिंग टू लाइफ द हीरोज ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 का ए नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन बी क्या बोला है, व्हाट इज द स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ वृंदावन गार्डन।
क्या ऐसा स्पेशल अट्रैक्शन है वृंदावन गार्डन का, उसको हम लोग को बताना है। क्वेश्चन भी हम लोग का यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पर बी नंबर का आंसर क्या होगा? द मेन अट्रैक्शन ऑफ द पार्क इज द म्यूजिकल फाउंटेन। म्यूजिकल फाउंटेन मेन अट्रैक्शन है, उसके साथ देयर इज आल्सो अ लेक विद इन द गार्डन विद द बोटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर विजिटर्स। ठीक है, सो मेन अट्रैक्शन क्या है? म्यूजिकल फाउंटेन है वहाँ पर, उसके साथ साथ वहाँ पर लेक भी है जहाँ पर आप लोग बोटिंग कर सकते हो। विजिटर्स के लिए वहाँ पर बोटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो ये हो जाएगा बी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में सी क्या बोल रहा है? डू यू कंसिडर एनी वर्क इनफेरियर, गिव वन रीजन। तो यहाँ पर बोला है क्या आप कोई भी वर्क को बड़ा समझते हो, उसके बारे में अगर नहीं हाँ या नहीं कुछ भी समझते हो तो उसके बारे में एक रीजन देना है। ठीक है, ये हो जाएगा सी नंबर का आंसर, मतलब क्वेश्चन। इसका हम लोग आंसर देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो है काफी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग को आंसर लिखना है नो आई डोंट कंसिडर एनी वर्क एज इनफेरियर। कोई भी वर्क को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, वही इसका आंसर। बिकॉज नो वर्क इज स्मॉलर और बिगर। ठीक है, एवरी वर्क इज इक्वल। तो ये हो जाएगा हम लोग का सी का आंसर। सभी काम बराबर होते हैं, कोई भी छोटा बड़ा काम नहीं होता है। ठीक है, अगर आप मोची नहीं रहेगा, टेलर नहीं रहेगा, तो आप लोग अपना जूता कैसे सिलाओगे, बैग कैसे सिलाओगे, कपड़े किससे सिलाओगे? तो हर एक जो है अपना अपने लेवल पे जो है सबका काम जरूरी होता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 5 का सी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखेंगे डी नंबर। यहाँ पर बोला है डिफाइन स्केल। स्केल क्या होता है उसको डिफाइन करना है। एंड इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से जो है चैनल का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दो, और नीचे जो 100 लाइक सेम का टारगेट है तो उसको जरूर से पूरा कर देना। ठीक है, उसको क्या आप लोग पूरा कर दोगे? हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो डी नंबर का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द स्केल। तो यहाँ पर ज्योमेट्री बॉक्स में मिलने वाले स्केल के बारे में नहीं बात किया जा रहा है। यहाँ पर एसएसटी पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स जो ज्योग्राफिकल स्केल जो होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है, तो देखो स्केल क्या होता है? स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो स्केल जो होता है एक एक्चुअल डिस्टेंस और जो डिस्टेंस एक्चुअली में ग्राउंड में होता है या फिर मैप में होता है, दोनों के रेशियो को बताता है। एंड उस रेशियो के हिसाब से अगर आप लोग का 1 सेंटीमीटर मैप में है तो वो एक्चुअली जो होता है 100 किलोमीटर्स होते हैं। एक एक्चुअल जो हम लोग का जियोग्राफिकल एरिया होता है उसमें। ठीक है, मैप में जो 1 सेंटीमीटर होगा स्केच मैप में, वो जो होगा असलियत में अगर आप लोग उसको रोड में नापने जाओगे तो 100 किलोमीटर माना जाता है। एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली ये आंसर है, असली में कितना होता है नहीं पता है। ठीक है, ये फैक्ट है जो कि मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर जो है ये स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो ई नंबर क्वेश्चन है वो बोला है विच इज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड व्हाई। आप लोग के हिसाब से आखिर कौन सा बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और उसको अच्छा बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो? इसका आंसर बोलना है तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? ई नंबर का आंसर यहाँ पर देखो काफी सिंपल है, रेलवे ही होगा हम लोग का सबसे ज्यादा बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आखिर ऐसा क्यों है? तो इसका हम लोग वजह देखेंगे 2 पॉइंट्स में आपको, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट्स में इसका आंसर दे दो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखो क्या है? रेलवे कैन कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर लोअर कॉस्ट। रेलवे जो होता है, अब देखो एयरपोर्ट को हम लोग कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, बट यहाँ पर जो है हम लोग को सबसे बेस्ट बोलना है। ठीक है, तो रेलवे क्योंकि वो काफी ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को काफी कम कॉस्ट में इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे पहला। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा रेलवे आल्सो हेल्प इन कैरिंग गुड्स एंड अदर रॉ मटेरियल फ्रॉम सोर्स टू द कंज्यूमर। ठीक है, तो ये भी हम लोग का दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का ई नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एफ क्या बोला? व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है इसको हम लोग को डिफाइन करना है, इसका हम लोग आंसर देखेंगे। तो देखो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि आखिर कम्युनिकेशन क्या होता है। यहाँ पर आंसर देखो, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस थ्रू अ वर्बल और नॉन वर्बल मेथड। ये हो जाएगा कम्युनिकेशन का डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग का जी नंबर क्वेश्चन क्या बोला? व्हाट इज अ मैप। मैप क्या होता है इसको डिफाइन करना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग का मैप का क्या आंसर हो जाएगा? मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स एरिया ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। सो मैप क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है या फिर ड्राइंग होता है। ठीक है, जो कि हम लोग 2D पे ड्रॉ करते हैं, और ग्लोब जो होता है वही चीज का 3D वर्जन होता है। सो मैप और ग्लोब में फर्क होता है। सो मैप क्या ये रिप्रेजेंटेशन होता है या फिर ड्राइंग होता है अर्थ सरफेस का, अर्थ में भी जितना भी पानी है, वाटर है, एरिया है सबका, या फिर उसका कुछ पार्ट का, क्योंकि मैप में हम लोग चारों चीज एक बार में नहीं देख सकते। ठीक है, उसका एक पार्ट ही देख सकते हैं। और अ पार्ट ऑफ इट्स एरिया ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस मींस 2D सरफेस पे इसको बनाया जाता है, इसमें थर्ड डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाए हम लोग का जी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो हम लोग का जो 5 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, आगे यहाँ पर लास्ट पे, तो देख लो उसका एक बार आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बोला क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आंसर देंगे। लिस्ट द ट्रेडिशनल म्यूजिक कम्युनिटीज ऑफ राजस्थान। तो हम लोगों को लिस्ट करना है ट्रेडिशनल म्यूजिक कम्युनिटीज किसका? राजस्थान का। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर हम लोग को म्यूजिक कम्युनिटीज ऑफ राजस्थान के बारे में बताना है। ठीक है, तो आप लोग इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। इसका आंसर देख लो क्या होगा? राजस्थान हैज अ डाइवर्स कलेक्शन ऑफ म्यूजियन कास्ट। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की कम्युनिटीज अकॉर्डिंग टू कास्ट पे। ठीक है, तो म्यूजियन कास्ट में क्या आते हैं? सबसे पहले इंक्लूडिंग यहाँ पर लंगास हो जाएगा, सफेरा हो जाएगा, भोपा हो जाएगा और मंगनियार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है टोटल 5 प्रकार, 1 2 3 4 सॉरी 4 प्रकार के हैं, लंगास, सफेरा, भोपाल एंड मंगनियार। तो ये हो जाएगा हम लोग का एच नंबर का आंसर। आप लोग इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 लिख रहे हैं तो काफी ज्यादा, कोई भी 2 लिख देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स अब अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। बट अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी लाइक का और सब्सक्राइब का बटन ठोक आगे बढ़ते हैं।
तो ये यहाँ पर जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग 6 की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग का क्वेश्चन पेपर एंड नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, यहाँ पर से जो है टोटल हम लोग का 3 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो अब बड़ा हम लोग का क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया। 6 नंबर देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पर बोला है गिव 2 सजेशन दैट कैन इंप्रूव आवर रिलेशंस विद आवर नेबरहुड कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है हम लोग को कोई भी 2 सजेशन देना है, ठीक है, दैट कैन इंप्रूव, जो कि इंप्रूव कर सकता है हमारा रिलेशंस किससे, अपने जो नेबरहुड कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज, उसके साथ हम लोग का रिलेशन कैसे बेहतर करे, उसके बारे में हम लोग को 2 सजेशन देना है, ठीक है। हो सकता है आपको ये बुक से क्वेश्चन ना आए, हो सकता है बाहर से आ जाए, बट आपको इसमें अपना दिमाग लगाना है, इसका आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा, यहाँ पर 2 सजेशन बोलना है तो 2 पॉइंट है। अब देखो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा बड़ा भी होगा क्योंकि हम लोग का 3 मार्क्स का क्वेश्चन now यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहला सजेशन देखो यहाँ पर क्या बोला है, बिल्डिंग म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, मीन्स दोनों के बीच में भरोसा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और कोलैबोरेशन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, थ्रू कल्चरल एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स के द्वारा आपस में वो लोग कोलैबोरेट कर सके, ताकि वो अपने में आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सके, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का पहला पॉइंट। यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखो क्या है, दे मस्ट सब्सक्राइब टू द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पर देखो सब्सक्राइब का मतलब मेरा वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सब्सक्राइब का यहाँ पर मतलब है कि उन लोगों को इन पॉलिसीज को जरूर से फॉलो करना चाहिए, तभी 2 सजेशन हम लोगों का पूरा हो जाएगा, ठीक है। या अब ये जो यूट्यूब पे आते हैं सब्सक्राइब, वो वाला सब्सक्राइब मत समझना, सब्सक्राइब मीन्स फॉलो करना उनको, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, रिस्पेक्टिंग द बॉर्डर्स। रिस्पेक्टिंग में आजकल मारपीट हो जाता है, आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में भी काफ़ी आता है, ठीक है। तो उनको क्या करना है, सोल्जर्स का रिस्पेक्ट करना, यही यहाँ पर बोला है। नॉन इंटरफेरेंस इन देयर इंटरनल अफेयर्स, और उनके इंटरनल अफेयर्स में हम लोग को दखल अंदाजी नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 का अच्छा से आंसर, मैंने आपको समझा दिया। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है बट समझना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर बी क्या बोला, डिफरेंशिएट बिटवीन अ ग्लोब एंड द मैप। ग्लोब और मैप, इसके बारे में जस्ट मैंने इसको आपको ऊपर बताया था। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि आखिर ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, अ ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल स्फीयर व्हाइल अ मैप इज अ 2 डायमेंशनल। तो यहाँ पर देखो आप लोग जो है इसको 2 टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। एक टाइप तो इस टाइप से जो पैराग्राफ है वो भी करके लिख सकते हो, नहीं तो आप लोग चाहे तो एक तरफ आप लोग ग्लोब लिख देना, एक तरफ आप लोग मैप लिख देना, दोनों के बीच में लाइन खींच देना, और जो मैं पॉइंट यहाँ पर बोल रहा हूँ उसको आप लोग पॉइंट वाइज करके भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह बोला, एक ग्लोब जो होता है वो 3 डायमेंशनल स्फीयर होता है, मीन्स उसमें तीनों एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। वो एक 3D शेप होता है, जबकि एक मैप जो होता है वो प्लेन में ड्रॉ किया वो 2D शेप होता है, ठीक है। अ ग्लोब रिप्रेजेंट द होल अर्थ। ग्लोब जो होता है पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वेयर एज अ मैप में रिप्रेजेंट जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। जबकि एक जो मैप होता है, मैप में और ग्लोब में यही डिफरेंस है सबसे ज्यादा, कि वो एक ग्लोब जो है एक साथ एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो है पूरा अर्थ को जो है दिखा सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, जबकि मैप जो है वो एक पार्ट को ही दिखा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट। तीसरा देखो क्या है, अ ग्लोब कैन बी यूज्ड टू गेट अ ब्रॉड लेवल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड व्हाइल मैप प्रोवाइड मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्लेसेस। सो ग्लोब क्या करता है, वो ब्रॉड लेवल हम लोग को प्रोवाइड करता है, ठीक है। ब्रॉड लेवल एक कोई भी पिक्चर का प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, बड़ा वाइडर रेंज प्रोवाइड करेगा। जबकि एक मैप जो होता है वो वाइडर रेंज नहीं प्रोवाइड करता है, वो छोटा ही स्पेस में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। यही हो जाएगा 3 पॉइंट, तीनों का अलग अलग पॉइंट लिख सकते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करके। तो ये हो जाएगा बी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है, सी नंबर क्वेश्चन, ईमेल हैज रिप्लेस्ड द लेटर्स। ईमेल जो आप आजकल जो आया है वो जो है रिप्लेस कर दिया किसको, लेटर्स को। यहाँ ये बिल्कुल ही सही बात है, ठीक है। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं विथ एग्जाम्पल के साथ। सो देखो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, ईमेल कंज्यूम वेरी लेस टाइम देन लेटर मेल्स। सो ईमेल जो होते हैं काफी ज्यादा कम टाइम लेते हैं लेटर मेल्स के रिस्पेक्टिवली में, राइट। ईमेल जो होते हैं काफी कम सेकंड में काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। आजकल जो डाकिया सब आता है वो काफी दिन लगाता है, जबकि ईमेल जो है बहुत ही ज्यादा कम टाइम लेता है। आजकल तो लोग ईमेल का भी यूज नहीं करते, व्हाट्सएप का ही करते हैं। यार यहाँ पर हम लोग को ईमेल के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। देखो देखो दूसरा क्या पॉइंट यहाँ पर बोला है, ईमेल इज द फास्ट मोड ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। ईमेल से जो होता है इन्फॉर्मेशन काफी जल्दी शेयर हो सकता है, ठीक है। ईमेल कुड एबल टू रीच एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड, बट लेटर कैन नॉट, इट टुक मच टाइम टू रीच, ठीक है। तो ईमेल जो होता है कहीं भी कोई भी कॉर्नर पे आप लोग हो, तो आजकल कंपनी जो होते हैं वो तो व्हाट्सएप नहीं करते, बड़ा बड़ा जो कंपनी होता है उसका स्टैंडर्ड क्वालिटी ईमेल में होता है, ठीक है। इसलिए वो सब ईमेल यूज़ करते हैं। अगर आप लोग यूके से हो, ठीक है, यूके से अगर हम लोगों को इंडिया में मैसेज भेजना है तो वो व्हाट्सएप का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर पर्सनल आदमी का सबको व्हाट्सएप नंबर नहीं पता होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ईमेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ईमेल में बस आपको उसका ईमेल पता होना चाहिए, फिर आप लोग उसको टैग करके भेज सकते हो। तो वही जो है यहाँ पर लिखा है कि ईमेल जो है कहीं भी किसी भी कॉर्नर का वर्ल्ड में पहुंच सकता है इन्फॉर्मेशन, अगर आपको शेयर करना होगा तो ये हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ देखो यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। डी नंबर क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द डिग्निटी ऑफ अ लेबर। सो लेबर का डिग्निटी क्या होता है, गिव एन एग्जांपल। एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे एग्जांपल के साथ। सो देखो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखो डिग्निटी ऑफ अ लेबर मींस रिस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लेबर एंड टू नॉट कंसीडर एनी जॉब सुपीरियर टू अदर। सो डिग्निटी मींस इज्जत होता है, सम्मान होता है, ठीक है। लेबर का यहाँ पर कहने का मतलब है जॉब, कोई भी जॉब से यहाँ पर कहने का मतलब है डिग्निटी का। तो यहाँ पर देखो डिग्निटी ऑफ लेबर कहने का ये मतलब है कि रिस्पेक्ट होना चाहिए हमें हर टाइप ऑफ लेबर मींस हर टाइप की जॉब के लिए, और हम लोगों को कोई भी जॉब को सुपीरियर नहीं समझना चाहिए किसी और जॉब्स के
मुकाबले, ठीक है। तो अगर कोई एक टेलर का काम करता है और कोई एक बड़ा बिजनेसमैन है, तो या इसका ये मतलब नहीं है कि बिजनेसमैन खुद एक टेलर भी होगा, ठीक है। तो उसको चाहे वो जितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, उसको तो अपना कपड़ा सिलाने के लिए टेलर के पास ही तो जाना होगा। सो टेलर का ज़रूरत उसको पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसी को एक्सप्लेन करते हुए महात्मा गांधी जी ने, राइट, तो एग्जाम्पल हम लोग को पूछा था, तो यहाँ पर देखो, महात्मा गांधी यूज्ड टू डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। वो खुद जो है काफ़ी सारे वर्क किया करते थे, ठीक है, खुद से ही करते थे, ठीक है। इवन क्लीन द टॉयलेट, यहाँ तक कि उन्होंने टॉयलेट भी क्लीन किया था। आप लोग 9 में जाओगे तो हिस्ट्री में पढ़ोगे आप कि आखिर कैसे महात्मा गांधी जी ने खुद को, मतलब जो भंगी जो लोग होते थे, भंगी उस समय के स्वीपर्स को कहा जाता था, ठीक है, तो उसे काफ़ी लोग अछूत मानते थे, उनको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, ठीक है। तो उनका वर्क को डिफाइन करने के लिए महात्मा गांधी जी ने खुद घर घर जाके टॉयलेट साफ किया था। सोच सकते हो कि महात्मा गांधी जी उतने बड़े आदमी ने टॉयलेट साफ किया था, क्योंकि उनको उनके नज़र में हर एक आदमी समान था, इक्वल था, जिस वजह से भंगी को कोई गंदा ना समझे, अपने से नीचे ना समझे, उनका जॉब को कोई खराब नहीं समझे, इसलिए उन्होंने टॉयलेट साफ किया था हर एक घर जाके। तो ये यहाँ पर कहने का मतलब है, एग्जाम्पल के साथ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो 6 नंबर का लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जो हम लोग का 3 मार्क्स का क्वेश्चन एंड हो जाएगा। अब इसके बाद से जो 4 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, बट यहाँ पर हम लोग को जो ई नंबर क्वेश्चन तो देखना होगा। तो यहाँ पर ई नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट रीजनल डिफरेंसेस। तो यहाँ पर बोला है कि हम लोग को आखिर क्यों रीजनल डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट देना चाहिए। गिव 3 रीजन के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं ना। देखो ई नंबर का हम लोग का आंसर क्या होगा, राइट, हम लोग को बताना था कि आखिर हम लोग को क्यों रीजनल डिफरेंस को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखो क्या है, इट मेक इंडियन कल्चर रिच एंड यूनिक। इससे क्या होता है, हम लोग का इंडियन कल्चर रिच होता है, मीन्स कहने का मतलब है कि हम लोग का इंडियन कल्चर और भी बढ़ता है और यूनिक बनता है सबसे, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखो क्या, इट कीप्स आवर फ्रेंड रिलेशंस विद ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पर 100 किलोमीटर का बात नहीं कर रहा हूँ, एक किलोमीटर पे हम लोग का पहनावा अलग हो जाता है, खान पान अलग हो जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है। सोचो इतना हम लोग का डिफरेंसेस है, रीजनल डिफरेंसेस, इस वजह से भी जो है हम लोग को रिस्पेक्ट करना बनता है हर एक रिलीजन का, ठीक है। यहाँ पर देखो तीसरा क्या बोला, इफ वी रिस्पेक्ट रीजनल डिफरेंसेस, अगर हम लोग रीजनल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट देंगे देन ही तभी हम लोग को वी कैन एंजॉय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, ड्रेस, म्यूजिक एंड डांसेस, आर्ट एंड एग्रीकल्चर एंड लैंग्वेज एटसेट्रा। तो इसी वजह से जो है हम लोग क्या एंजॉय कर पाएंगे, ड्रेस एंजॉय कर पाएंगे, म्यूजिक एंजॉय कर पाएंगे, डांस एंजॉय कर पाएंगे, आर्ट एंजॉय कर पाएंगे, आर्किटेक्चर एंजॉय कर पाएंगे और लैंग्वेज भी एंजॉय कर पाएंगे, राइट। नहीं तो अगर हम लोग को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उन लोग को बोलेंगे उसका लैंग्वेज खराब है, उसका डांस अच्छा नहीं, उसका म्यूजिक अच्छा नहीं, उसका आर्किटेक्चर अच्छा नहीं, तो हम लोग उसको एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे अगर उससे हम लोग नफरत करने लगे। इस वजह से जो है हम लोग को जो है हर एक रिलीजन डिफरेंस में जो है हम लोग को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर जो अब हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो 7 नंबर क्वेश्चन से हम लोग का सब कुछ सिचुएशन अलग हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का मार्क्स बदल चुका है, क्वेश्चन बदल चुका है और सेक्शन भी बदल चुका है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का 7 नंबर से आंसर द फॉलोइंग ही है, बट 4 नंबर का क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है, तो टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग को देगा। तो एक एक करके हम लोग को सभी 20 मार्क्स क्वेश्चन लाना है, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छा से समझना, सुनना और देखना भी जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, और अभी तक 100 लाइक नहीं पूरा हुआ है तो जल्दी से जल्दी उसको कर दो। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो 7 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन चेंजिंग टेंस इन ऑक्यूपेशन इन द प्रेजेंट टाइम्स विद एग्जांपल। हम लोग को यहाँ पर अलग अलग जो ट्रेंड्स ऑक्यूपेशन में चेंज हो रहा है इन प्रेजेंट टाइम विद एग्जांपल के साथ हम लोग को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि यहाँ पर अर्बनाइजेशन आ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, जिस वजह से यहाँ पर जो ट्रेंड्स था पुराना और नया में उसमें कुछ ना कुछ फर्क आया। हम लोग को प्रेजेंट को ध्यान रखते हुए एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ चेंजिंग टेन इन ऑक्यूपेशन इज इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। तो यहाँ पर जो है मैंने सिर्फ एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये आंसर बनाया है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर इंक्रीज इन पॉपुलेशन भी लिख सकते हो, जिस वजह से काफी सारे लोग जो है रूरल एरियाज को छोड़ के अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, ठीक है। इन वेरियस यहाँ पर आगे बढ़ते इन वेरियस ऑक्यूपेशन, अब क्योंकि यहाँ पर वुमेन का पार्टिसिपेशन भी जो है बढ़ गया है, जिस वजह से चेंज इन ऑक्यूपेशन हो रहा है, क्योंकि पहले महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उनको घर का ही काम किया जाता था। आजकल जो ये टेंस चेंज हो चुका है और इस वजह से भी जो है हम लोग का प्रेजेंट टाइम में हम लोग इसको शामिल कर सकते हैं, राइट। अभी जो है वुमेन भी जो है काफी ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वुमेन जो है क्या यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर देखेंगे ऑक्यूपेशन लाइक फैशन में उन लोग इन्वॉल्व हो रही है, बैंकिंग में हो रही है, ट्रेड में हो रही है, ट्रांसपोर्ट में हो रही है, मतलब हर एक जगह पे वो अभी सभी महिलाओं जो है हर एक जगह पे जो जो काम लड़के करते हैं वो भी लड़कियां कर रही है, राइट। तो इस वजह से जो है ये भी हम लोग का एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट हो जाता है, राइट। यहाँ पर कम्युनिकेशन में आ चुकी है, एजुकेशन में आ चुकी है, ऑल सेक्टर हैव बीन पॉपुलर, और जिस वजह से हम लोग का चेंज इन ट्रेंड्स जो है वो हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, राइट। तो ये भी अच्छी बात है, इंक्रीज इन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन भी काफी अच्छा बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने बचे हुए सिर्फ 4 क्वेश्चन। तो यहाँ पर बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है किसके फूड हैबिट्स के, कौन लोगों के जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में रहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग को इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फूड हैबिट्स के बारे में बताना है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर का हम लोग यहाँ पर आंसर देखेंगे। द फूड हैबिट्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार पीपल्स आर मेनली द सी फूड्स व्हिच आर वेरी कॉमन इन दिस प्लेस। तो देखो अंडमान और निकोबार एक आइलैंड है, राइट, वो चारों ओर से किस चीज से सराउंडेड है, तो सिर्फ सी से सराउंडेड है, राइट। अब वहाँ पर हम लोग को सी फूड के अलावा कुछ ज़्यादा अच्छा चीज़ मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि आइलैंड पे होगा, राइट। और उसके आसपास जो होगा सिर्फ हम लोग को सी ही सी मिलेगा, मीन समुद्र ही समुद्र, बड़ा ऐसा महासागर। तो ये यहाँ पर यही बोल रहा है कि द फूड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार पीपल्स आर मेनली द सी फूड, क्योंकि सी में आसपास सराउंडेड है तो सी
फूड ही मिलेगा विच आर वेरी कॉमन इन दिस प्लेस। द पीपल्स दे आर मेनली नॉन वेजिटेरियंस डिपेंडिंग प्राइमरली ऑन द फूड ऑन सी फूड। ठीक है, तो यहाँ पर बोले पीपल जो होते हैं वो जनरली जो होते हैं यहाँ पर मेनली जो होते हैं नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, मीन्स मांसाहारी होते हैं, जो कि अपने जो सी फूड्स होते हैं उसी पे डिपेंड होते हैं। और क्योंकि उनके पास कोई चारा भी नहीं है दूसरा खाने का, तो क्योंकि अगर वो लोग वेज बन जाएंगे तो उनके पास फूल पत्ते खाने के अलावा कुछ बचने वाला नहीं है, राइट। तो यहाँ पर लिखा है द फूड ऑफ द अंडमान इज मेनली कंप्राइजेस ऑफ नॉन वेज आइटम्स लाइक मीट। तो यहाँ पर जो है फूड किसके अंडमानीज का वहाँ के लोगों को कहा जाता है, मेनली कंप्राइजेस ऑफ नॉन वेजिटेरियंस आइटम, मीन्स नॉन वेज आइटम ही होते हैं। और मेनली वहाँ पर अगर मारेंगे तो मछली को मारेंगे, कछुए को मारेंगे, हम लोग क्रैब्स को मार सकते हैं, पॉन्स को मार सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, बस मारने वाला चीज़ है जिसके अंदर से मीट निकलेगा वही वहाँ पर सिर्फ खाया जाता है। इसलिए वहाँ पे जो है जनरली फूड हैबिट्स जो होता है वो नॉन वेज होता है, राइट। जहाँ पर जनरली क्या खा सकते हैं हम लोग, सिर्फ सी फूड खा सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा है। तो ये 2 पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉन वेज होते हैं अंडमानी सब, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर सी नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पर सी नंबर क्वेश्चन बोला है नेम 2 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। हम लोग को अर्थ 2 मूवमेंट्स शो करता है, उन दोनों के नाम बताना है। एक्सप्लेन ईच ब्रीफली, छोटे में हम लोग को एक मोशन को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मोशन बोले या फिर मूवमेंट दोनों एक ही बात होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। नाउ देखो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, रोटेशन और रिवॉल्यूशन 2 टाइप्स के मोशंस होते हैं या फिर मूवमेंट्स होते हैं अर्थ के, ठीक है। इस लेवल पे आपके लिए मूवमेंट और मोशन दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रोटेशनल और रिवॉल्यूशनल ये 2 मूवमेंट होते हैं अर्थ के। सो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मीन्स रोटेशन क्या होता है, एक ही एक्सिस पे अर्थ का घूमने को हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे, ओके। रिवॉल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट। और यहाँ पर हम लोग रिवॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जब यहाँ पर मान लो हम लोग का सन है, ठीक है, हम लोग का सन है और इसके अराउंड जब हम लोग का अर्थ मूव करेगा, यहाँ पर मान लो अर्थ हम लोग का, ठीक है, ये अर्थ जब हम लोग का एक अराउंड स्पेसिफिक ऑर्बिट में, मीन्स ये जो ऑर्बिट फिक्स रहेगा, इससे आसपास वो कहीं जा नहीं सकता है, जब इसके अराउंड मूव करेगा अर्थ तो उसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर अर्थ अपनी ओन एक्सिस पे ही रोटेट कर रहा है, ठीक है, अपने एक्सिस से जो है वो आगे पीछे नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे, ठीक है। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन में ये फर्क हो जाता है कि रोटेशन जो होता है अपने ओन एक्सिस पे किया जाता है और रिवॉल्यूशन जो होता है वो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड एक्सिस किया जाता है, राइट। तो ये हो जाएगा। तो ना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने के लिए तैयार है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग का डी नंबर क्वेश्चन है वो बोला इन विच 4 वेज आर रेलवे बेटर देन रोडवेज। तो हम लोग को 4 वेज में ऐसा कुछ बताना है जिससे ये साबित हो जाए कि रेलवे जो है ना हम लोग का रेलवे वो जो है हम लोग का रोडवे से जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें हम लोग को बताना है, बेटर दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर बेटर में कंप्राइज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। सो देखो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, 4 वेज आर इन विच रेलवेज आर गुड देन रोडवेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को जो है टोटल हम लोग को सिर्फ 4 पॉइंट बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, दे आर मोर फास्टर देन रोडवेज। तो ऑफकोर्स रेलवे जो होता है वो ज़्यादा फास्टर होता है क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं होता, उनका स्पीड और वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है रोडवेज पे जो भी व्हीकल्स चल रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या, चीपर देन रोडवेज। चीपर होता है रोडवेज पे, अगर आप लोग एक पार्टिकुलर कोई बोलेरो, स्कॉर्पियो या फिर ऑटो रिक्शा या फिर नॉर्मल रिक्शा जो होती है सबको बुक कर रहे तो उससे सस्ता होता है हम लोग का रेलवेज, राइट। तीसरा है ईजी अवेलेबल, राइट। यहाँ पे जो हम लोग का सिंपली हम लोग का हर एक जगह पे अब रेलवेज आ चुका है, हालांकि अभी बुलेट ट्रेन नहीं आए हैं और भी कई सारे एक्सप्रेस होते हैं, वो सब चारों ओर नहीं आए बट इजीली अवेलेबल है हर एक एरिया में, हर एक लोकेलिटी में, राइट। यहाँ पर लास्ट पॉइंट हो जाएगा हम लोगों का पब्लिकली चीपर एंड अफोर्डेबल। अब पब्लिक लोग जो होता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चीप है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये चीप है, सस्ता है और इजीली उन लोग वो लोग जो है गरीब लोग इसको इजीली अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अफोर्डेबल है इसलिए हम लोग यहाँ पर बोले पब्लिकली चीप एंड अफोर्डेबल। तो इस टाइप से जो हम लोग का ये भी क्वेश्चन एंड हो जाता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन आंसर की ओर। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप मत करना एंड चैनल पे नहीं है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे क्वेश्चन पेपर का, वो देखो यहाँ पर क्या बोला, इंडिया हैज़ अ रिच कल्चर हेरिटेज, राइट। इंडिया के पास रिच कल्चर हेरिटेज मीन्स काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात ये है कि मैनी ओल्ड बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, स्टैचूज जो है वो डैमेज किए जा रहे हैं, हमारे द्वारा नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं, मीन्स इग्नोर किए जा रहे हैं। तो हम लोग को कौन सा स्टेप्स लेना चाहिए, इनकलकेट करना चाहिए ताकि हम लोग जो चिल्ड्रंस को ये दिखा सके कि कितना जरूरी है हम लोगों को अपना हेरिटेज को प्रिजर्व करना। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है, राइट। तो हमने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, हम लोग इसका अच्छा से आंसर जान लेते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, ये जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, वी कैन इनकलकेट रिस्पांसिबिलिटीज अमंग चिल्ड्रंस टू प्रिजर्व हेरिटेज बाय टेलिंग देम। क्या बोल सकते हैं इनको, बाय टेलिंग देम देयर इंपॉर्टेंस एंड रोल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग उसको समझा सकते हैं कि उनका क्या इंपॉर्टेंस रहा होगा, इसलिए उसको प्रिजर्व किया जा रहा है हमारे हिस्ट्री में। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, वी शुड प्रिवेंट एवरीवन फ्रॉम राइटिंग, लिटरिंग, स्प्लिटिंग एंड पेस्टिंग एनी टाइप्स ऑफ पेपर ऑन द वॉल्स ऑफ द मोन्यूमेंट। तो आजकल ये भी देखा जा रहा है, जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ तक कि इंडियन टूरिस्ट ही अपने वॉल को गंदा करें, वहाँ पर थूक दे रहे हैं, कुछ लिख दे रहे हैं, कुछ पेस्ट कर दे रहे हैं। तो ऐसा कोई तो ब्रिक्स जो होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको भी निकाल के ले जा रहे हैं अपने साथ घर में। बताओ, ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोग को उल्टा इसको प्रिजर्व करना चाहिए और हम लोग अपने ही धनोवर को जो है बर्बाद करने पर तुल चुके हैं। तो ऐसा हम लोग को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखना और आप भी अगर कहीं पर जाते हो तो ऐसी हरकत बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो हम लोग जो है अब यहाँ पर जो हम लोग को लास्ट क्वेश्चन बचा है मैप वर्क के जो है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं, राइट। तो उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं।
सो गाइस अब जो है हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं, मींस क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में मैप वर्क आता ही है। तो बोला ऑन अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट लेबल एंड कलर। ठीक है, तीनों चीज़ को याद रखना, लोकेट करना, लेबल करना और कलर कर देना इंडियाज़ नेबर। तो यहाँ पर कुछ दे रखे हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़, इसको क्या करना है आपको लेबल करना है अपने मैप में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो हर एक जो है हर एक ABCDEFGH, तो हर एक जो है यहाँ पर कितना है टोटल 3 3 6 7 8, तो यहाँ पर ये टोटल 8 मार्क्स है और एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर हर एक अगर लेबल करोगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा, इसमें लेबल करोगे तो हाफ मार्क्स, इसमें लेबल करोगे तो हाफ मार्क्स, इसमें लेबल करते 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 सबको जो है आप में हाफ मार्क्स मिलेगा। तो आधा आधा मार्क्स का है हर एक कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हो जाएंगे 8 मार्क्स। तो ये जो है 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का टोटल 4 मार्क्स का है क्योंकि एक क्वेश्चन जो है हम लोग का आधा आधा मार्क्स का है। तो होप्स हो कि आप लोग इसका जो है मार्किंग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग इसका आंसर देखेंगे जो कि है हम लोग का आखिरी। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, तो लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ से प्लीज़ कर देना। तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो आप लोग आंसर देख सकते हैं, ये रहा हम लोग का अफगानिस्तान, ये रहा हम लोग का पाकिस्तान, ये रहा हम लोग का इंडिया। इंडिया का तो हालांकि नहीं बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो भी कंट्री है सबका यहाँ पर आप लोग सिंपली आउटलाइन देख सकते हो कि कौन कंट्री कहाँ पर है। यहाँ पर जो सिर्फ एक कंट्री मौजूद नहीं है वो है चाइना। यहाँ पर मालदीव भी है, नीचे ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक कंट्री नहीं है जो कि है चाइना। अब देखो चाइना का तो हम लोग कहीं से ला नहीं सकते, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग लिख देते हैं कि सबसे ऊपर जो हम लोग का कंट्री है, जो नेपाल का ये जो बॉर्डर देख रहे हो ना यहाँ पर, इस जस्ट इस वाले बॉर्डर के ऊपर जो है हम लोग का भूटान और चाइना के ऊपर हम लोग का क्या रहता है, सॉरी भूटान और नेपाल के ऊपर क्या रहता है हम लोग का चाइना। तो इसके ऊपर ही जस्ट हम लोग का क्या हो जाएगा चाइना। तो यहाँ से अपने से आप लोग चाइना लोकेट कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का चाइना। सो चाइना से जो होता है हम लोग का वीडियो भी एंड होता है। तो क्या आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल ने सब्सक्राइब करना। यार आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते यार, काफ़ी ज़्यादा समझा करो, मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में और आप लोग लाइक ही नहीं करते यार। काफ़ी टाइम से हम लोग का लाइक नहीं पूरा हुआ है, तो लाइक कर देना है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है क्योंकि हर एक आंसर को बनाने में, उसको एडिट करने में, उसके ऊपर वॉइस ओवरिंग करने में, यहाँ तक कि हर एक क्वेश्चन को ढूंढने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, उसको समझना भी पड़ता है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। तो यार लाइक करना तो बनता है, बताओ ना, इसकी इस मेहनत के लिए लाइक करना बनता है। तो लाइक करना, चैनल ने सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगला जो क्वेश्चन पेपर है, अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो कोई भी क्वेश्चन पेपर के ऊपर, बस मेरे को बोल देना, मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पेपर फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ले आऊँगा। ठीक है, तो उसकी चिंता मत करना, लाइक करना, चैनल ने सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। ठीक है, ताकि सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।